सनातन धर्म के 5 देवता हैं। ये 5 देवता कौन है? पहले तो सूर्य भगवान है, जो प्रातः काल हम उनका दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऋग्वेद में लिखा है, आवर्षणरसा वर्तमानो निवीशन अमृतम मर्त्यम च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। ये सूर्य भगवान रथ पर बैठे हुए आते हैं। हे सूर्य भगवान, हमें अपने प्रभाव में ले लीजिए और हमको खींच करके उस रास्ते पर ले चलिए और इस संसार सागर से उस पार लगा दीजिए। इस मंत्र का जो जप करता है और अपने चेहरे को गीला कर लेता है पानी से और सूर्य भगवान का नित्य दर्शन करता है, उगते हुए सूर्य का, तो वो व्यक्ति प्रतिभाशाली बन जाता है, दुर्भाग्यशाली भी सौभाग्यशाली बन जाता है। ऐसा ऋषियों ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है। दूसरे देवता हमारे माँ दुर्गा है, जो परम प्रकाश है। उस प्रकाश से समूची सृष्टि उद्भूत हुई है और उसी में विलीन हो रही है। इस सृष्टि की उम्र है तारों की, पृथ्वी की, सूरज की, लेकिन उस प्रकाश अनंत है, आदि है, अजन्मा है। उसी से सब कुछ पैदा हो रहा है। तो उसे दुर्गति को नाश करने वाली माँ दुर्गा है, जो हमें रक्षा करती है। और दूसरे तीसरे गणेश भगवान हैं, गणपति, जो विघ्नों को नाश करते हैं। और चौथे भगवान शंकर हैं, जो माता शिव और शक्ति के रूप में हमेशा रहते हैं और एक ही हैं। और पांचवें नारायण भगवान विष्णु हैं, नारायण। ये 5 देवता हमारी रक्षा करते हैं और इनसे हम जुड़ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने आध्यात्मिक पथ को प्रशस्त कर सकते हैं। अभी तो आप जीवन जी लेना, लेकिन जीवन जो चला रहा है, जीवन कहाँ से चल रहा है, इसको सत्य को जान लेना और फिर अपने अंदर की शक्तियों को जगा लेना और स्वयं देवता बन जाना, सिद्धों के क्षेत्र में चले जाना, सिद्धों की श्रेणी में आ जाना और इस सृष्टि में अपना अनुदान देना, योगदान करना सृष्टि के विकास में। जैसे ये 5 देवता कर रहे हैं और भी देवी देवता बहुत सारे ऋषि मुनि कर रहे हैं सृष्टि के विकास में योगदान, हम भी योगदान करें। क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ था और उसके पहले भी अज्ञान अंधकार था इस धरती के ऊपर, धीरे धीरे विकास हुआ है और उस विकास में लोगों की बुद्धि को जगाने के लिए अनेक ऋषि मुनियों का योग। जैसे आप कॉलेज स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो कोई मास्टर टीचर पढ़ाता है आपका, तो आप विद्वान बन जाते हैं, आप मास्टर बन जाते हैं, पीएचडी कर लेते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे अनंत ऋषि मुनि हैं, देवता हैं, संत हैं, वो सब लोग इस सृष्टि के विकास में योगदान करते हैं, मानव की चेतना को भी देते। आज सो की स्कूल कॉलेज है, किताबें हैं, पहले नहीं थी तो गांव गांव में घूम करके कथा कहानी के द्वारा लोगों को प्रशिक्षित करते थे और सही रास्ते पर चलने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए प्रयास करते थे, लोगों को प्रेरणाएं देते थे। कितना पुरुषार्थ करते होंगे, कितनी कठिन कठिनाइयाँ थी उस समय। आज तो मोबाइल है और दूरदर्शन के द्वारा, टीवी के द्वारा हम सब लोग देख लेते हैं और प्रेरणाएं ले लेते हैं एक साथ। लेकिन उस समय कठिन समय में भी जो लिखा पढ़ी के बहुत साधन नहीं थे, तब भी शास्त्र लिखे गए, पुराण लिखे गए और उन चीज़ों को, उन विद्याओं को आज संरक्षित रखा गया। तो ये क्या है? ये सृष्टि में योगदान। तो हम सब लोग मनुष्य हैं, मनुष्य होने के कारण देवताओं की संतान हैं और हम योगदान करें सृष्टि में। और देवता मनुष्य हैं, नर से नारायण बने और देवता बन करके भगवान की सेवा में लग जाए। और नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।